हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सबको नाश्ता मैंने करवा दिया है और मैंने मैगी बनाई है। और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मतलब डाल के और बनाई है मैंने, बच्चों को दे दी खाने के लिए। और ठंड के टाइम पे ना इस तरह से मैगी बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और रजाई देख रहे हो, मैं रजाई में बैठी हूँ और बहुत ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे वैसे भी ठंड लगती है और इस बार तो कह रहे हैं 10 साल में पहली बार इतनी ठंड पड़ी है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ रजाइयों की खौल ले रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गाँव गए थे तो वहाँ से हम रजाई बनवा के लाए थे, तो उसके लिए हमने खौल नहीं लिया था जो ऊपर से लिहाफ होता है। तो ये जो आते हैं अंकल, हम इन्हीं से लेते हैं, बहुत अच्छे रेट में सही चीज़ ये दे जाते हैं। तो मैंने 2 खौल लिए हैं, फिर सोचा चलो चादर भी ले लेते हैं बेड पे बिछाने के लिए। जाड़ों के टाइम पे ये होता है ना कि गर्म चादर नीचे बिछी रहे तो गर्माई रहती है। तो मैंने बच्चों के लिए डबल बेड के में बिछाने के लिए बच्चों के लिए चादर ली है। तो फिर गुड्डो को भी चाहिए थी कि गुड्डू मैडम कहने लगी कि मम्मी मेरे लिए भी सिंगल बेड के लिए एक चादर ले लो। तो मैंने 2 सिंगल बेड की चादर ली हैं, एक डबल बेड की है और 2 खोल लिए हैं मैंने। और अच्छे रेट में दे जाते हैं, ये अच्छी क्वालिटी में रहते हैं इनके जो रहता है इनका सामान। और कई साल हो गए हम इन्हीं से ही लेते हैं, जब भी आते हैं इनका इंतज़ार रहता है अंकल का। और नहीं तो फ़ोन करके बुलाना होता है। बगल में देख रहे हो आप, मेरी भाभी खड़ी है, मेरी इकलौती भाभी है। तो हमने लिया है तो भाभी के पीछे रहती, फिर उसने भी एक चादर ले ली। और गर्मियों में सही रहता है ना, गरम गरम चादर हो, फिर ऊपर से गरम गरम रजाई हो। फिर उसके बाद मैं नहा नु के धूप में बैठ गई और सोचा चलो आपसे थोड़ी बातें करते, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो बस उस टाइम बैठ तो गई थी, लेकिन बगल में हमारे एक आंटी जी रहती हैं, उन्हें मैं नानी बोलती हूँ। मतलब 2 रहती हैं, एक सामने रहती है, एक थोड़ा सा बगल में। तो उन्होंने बंगाली भाषा में गाने बजा रखे थे, तो मैंने कहा अगर वो आ गया फिर कॉपीराइट का थोड़ा वो रहता है ना डर। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वॉइस ओवर कर लेंगे। तो मैं नहा के धूप में बैठी थी। उसके बाद फिर मुझे काम करना है, बहुत काम है, शाम तक का काम है। तो नहा नु के फिर हम खाना खा लेंगे। और खाने में कुछ नहीं था, बंद गोभी की सब्जी बनाई थी और रोटी तो सुबह ही बना ली थी नाश्ते में ही। और तो वही खा पी के फिर मैं अपने काम में लगूंगी। और आपसे बातें कर रही थी, लेकिन जब एडिटिंग करने लगी ना पता चला कि वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैं गेहूं को साफ़ कर रही हूँ। आटा पिसाने के लिए काफ़ी दिन हो गए, कह भी रहते गेहूं साफ़ कर ले फिर आटा ख़त्म हो जाएगा तब तो साफ़ करेगी। और हुआ वही, एक दिन का ही आटा बचा था तो मैंने कहा चलो गेहूं साफ़ कर लेते हैं। और ना गेहूं जो है ये हम लोग ना कंट्रोल से लेकर आते हैं। हर महीने का मिल जाता है तो हमारा हर महीने का वो पूरा पड़ जाता है, क्योंकि थोड़े चावल हो जाते हैं और थोड़े हम चावल पिसवा भी लेते तो चावल के आटे की रोटी बन जाती है। और मक्की लेकर आए थे हम, घर गए थे तो वहाँ से मक्की का आटा भी हो जाता है। आजकल ठंड है ना तो मक्की का आटे की रोटी, चावल के आटे की रोटी तो ये चलती रहती है। तो जो गेहूँ होता है ना कंट्रोल का, वो हमें पूरा हो जाता है। तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी, उसमें इतनी मिट्टी थी, इतनी धूल थी ना, तो मन मतलब अजीब सा हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि मैं अभी जाके ना पानी में डाल दूँ और धो लूँ। लेकिन फिर वो चक्कर पड़ जाता। आज का ठंड का टाइम है और धूप निकलती नहीं है ठीक से, तो गेहूं को सुखाने के लिए कम से कम तेज़ धूप हो और पूरा 1 हफ्ता चाहिए उन्हें सुखाने के लिए अच्छी तरह से, जिससे आटा अच्छी तरह से बारीक पीस जाए, वरना तो चोकर चोकर छोड़ देते हैं वो लोग। और फिर दूसरी बात क्या थी, मैं ऊपर रहती हूँ, फिर ऊपर से नीचे चारपाई लाना, फिर फैलाना, फिर उठाना, वो थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बस जगह नहीं है, जगह बहुत है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा स्पेस घर के आगे बहुत है, ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, सब लोग सुखाते भी हैं। पर वो रह जाता है ना कि ऊपर से लाना फिर सुखाना। फिर दिन का ये रहता है कि कोई डंगर ना आ जाए, गाय ना आ जाए, गेहूँ ना खा ले, तो वहाँ पे बैठना पड़ता है।
तो यहाँ पे गुड्डू खेल रही थी, तो मैंने यहाँ पे नीचे ही साफ़ करके और फैला दिया। मैंने कहा चलो गुड्डू तो बैठी है और सूख जाएंगे, फिर मैं पिसवा लाऊंगी इसे। और सामने अनिकेत बैठा है, वो लकड़ियाँ काट रहा है। और यहाँ पे मैं ना लकड़ी काट रही हूँ। तो ये पेड़ से तो कटी हुई काफ़ी दिन हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए हैं। हमारे यहाँ पे पेड़ हैं, तो किसी ने काट दी थी, जिनका धूप नहीं आती तो उन्होंने काट दी थी। तो हमने अपने यहाँ पे रख ली थी, और लोग भी यहाँ आसपास के वो भी ले गए थे काफ़ी। तो 15-20 दिन हो गए यहाँ पे रखी थी ना। तो यहाँ से क्या हो रहा था कि लोग उठा उठा के जा रहे थे। तो मैंने फिर अनिकेत को कहा कि चलो ये लकड़ी मतलब जो है अपना काट पीट के और ऊपर छत पे चढ़ा देंगे। और क्योंकि ठंड का मौसम है और चूल्हा जलाते हैं, वैसे भी आग सेकते हैं, तो थोड़ा सा रहता ही है ना कि लकड़ियों की ज़रूरत तो पड़ेगी जब हम चूल्हा जलाएंगे तो। और अभी आप देख रहे थे शोरगुल सा, तो वो सामने एक आंटी रहती है ना, मैं नानी बोलती हूँ, और उनके बगल में एक और रहती हैं, तो काफ़ी बुढ़ियाँ हैं, वो काफ़ी एज की हैं। तो दोनों आपस में ना लड़ रही थी, नोक-झोंक कर रही थी। तो उन्हें देख के ही मुझे हंसी आ रही थी, दोनों की लड़ाई देख के बड़ी हंसी आ रही थी मुझे। तो वो एक बंगाली है, तो होता ही है थोड़ा सा ना कि जब दो बुढ़ियों की लड़ाई होती है तो थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैं लकड़ी काट रही हूँ, और सारी काट काट के ना हमने, मतलब मैं तो झांक सी रही हूँ ये। और अनिकेत, मुन्नू, गुड्डू ये लकड़ियाँ जो हैं ऊपर छत पे चढ़ा रहे हैं। और अपना सेव भी रहेगी, फिर चूल्हे पे जलाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, आग सेकेंगे। बहुत अच्छा लगता है ना ठंड के मौसम में। और फिर सारी लकड़ियाँ हमने करके काट पीट के ऊपर चढ़ा दिया। और यहाँ पे जो पत्ते थे ना, वो पत्ते बचे हुए हैं, तो गुड्डू इन्हें ना मतलब इकट्ठा कर रही है, झाड़ू से सारे पत्ते इकट्ठा कर रही है, जिससे ये शाम को आग सेक लेंगे। ठंड का मौसम है, आग किसे नहीं अच्छी लगती, आग हाथ सेकना शाम की टाइम। और हमारे इधर तो सच में बहुत ठंडा है। हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है मौसम जैसे शिमला और मसूरी वाला टाइम पड़ रहा है। सुबह जब हम सो के उठते हैं ना, तो हमारी जो गाड़ी है बाहर, उसके ऊपर सफ़ेद परत बिछी हुई रहती है बर्फ़ की। तो वही कहना है, कहाँ घूमना, शिमला मसूरी सब यही है, यहीं घूम लो घर में ही। और बच्चे अब इसे मतलब इकट्ठा करके फिर हाथ वाथ सीखेंगे वो। और बस ये है कि वीडियो का फिर मैं एंड करूँगी। ज़्यादा मैं इसे कंटिन्यू नहीं करा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करा है, छोटे से छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली मिलेंगे, डेली में वीडियो डालूँगी। तो ओके बाय। इसमें वही तो बैठते नहीं है, काले वाले
अभी जैसे मुझे कुकिंग दिखा वही ना मत डाल डालू वो गुड़ी से लगा मार के चला दे बीच में आ गए मारेंगे तुम मुझे कह रहे हो